शामिल हैं। आज हम दीपक जी अपना अनम्यूट करिए, मैं आपसे सवाल करूंगा आपसे। आपके बच्चे ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है? हरिओम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जी बोलिए। हाँ, हमारा जो बच्चा है शुरू से ही बापूजी की कृपा से शुरू से ही अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, और इसकी जो खुशी है, ये खुशी तो माता पिता से ज्यादा कोई बता भी नहीं सकता। और दूसरी बात, बापू की इस बच्चे पे ऐसी कृपा रही हमारी कि जब ये अपनी माता के गर्भ में था, उसी समय डॉक्टरों ने बोला था कि ये पूरी तरह से इसका जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हुआ है। लेकिन बापूजी उसी समय मतलब हमको ऐसी प्रेरणा हुई, और बापूजी से हमारी माताजी की बात हुई थी उस समय। तो माताजी को बापूजी ने बोले थे कि बच्चा इतना स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा, और आज उसके अंदर इतने दिव्य संस्कार और दिव्य चीजें आई है, सब गुरु कृपा से ही आई है। और उसके बाद में हमारे ऊपर एक बापूजी की विशेष कृपा रही कि हमको छिंदवाड़ा में इतना अच्छा गुरुकुल मिला। छिंदवाड़ा गुरुकुल की एक विशेषता ये रही है शुरू से कि इतने विवाद और ये सब चीजें रहने के बाद भी इस गुरुकुल ने हमेशा एक से एक बच्चे टॉपर दिए हैं, और अच्छी अच्छी पोस्टों पे बच्चे तो गए ही गए हैं। साथ में यहाँ के बच्चे कई आश्रमों में भी सेवा दे रहे हैं, कई आश्रमों में भी अच्छी गतिविधियों में बच्चों समितियों में इन्वॉल्व है। और एक सबसे बड़ी चीज हमारे साथ में ये रही है कि हमारा जो छोटा भाई था वो भी गुरुकुल में ही पढ़ा है। 1997 में गुरुकुल की स्थापना हुई, छिंदवाड़ा गुरुकुल की। उसके बाद में हमारा भाई छोटे एमपी बोर्ड में दूसरे स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। जी लेकिन वहां पे उसकी शिक्षा और जो मतलब माहौल था वो इतना अच्छा उसको नहीं मिल पाया, तो वो पढ़ाई में 6th क्लास में फेल हो गया। फेल हुआ तो मैंने उस समय अपने जो संचालक थे उनसे बोला कि प्रभु जी, मुझे मेरे भाई का एडमिशन यहाँ पे करवाना है। माता जी ने और हमने उनसे निवेदन किए, तो उन्होंने बोले ये तो बहुत ही वीक है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ तक ये स्थिति थी कि उसको अगर उल्टी किताब देते थे तो वो उल्टी किताब को भी नहीं समझ पाता था कि उल्टी है कि सीधी है, ये स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे गुरुकुल में जब उसने अपना पढ़ाई चालू किया, गुरुकुल के जो नियम, गुरुकुल में जो आज 45 मिनट का पीरियड, जो सबसे मेन चीज जो क्या होती है, बाकी स्कूलों में ये चीजें अपने को नहीं मिलेगी। बाकी जगह क्या है, कॉन्वेंट पद्धति में ये सब स्थिति आज ब्राह्मरी प्राणायाम, योगासन और जो जितनी भी गतिविधियां है गुरुजी अपने को या अपने गुरुकुल के जो टीचर्स और गुरुकुल के जो सिस्टम में जो करवाते हैं, उससे बच्चों का क्या विकास होता है, वो विकास हमारे भाई में 10वीं क्लास में गुरुकुल का टॉपर रहा। जो बच्चा 6वीं क्लास में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो आज गुरुकुल का टॉपर बन के वहां से निकला, और उसके बाद में आज बिजनेस में आज बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे बिजनेस भी संभाल रहा है। रही बात हमारे बच्चों की, तो हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं, हमारा संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार के साथ साथ में हम हमारे जितने भी जान पहचान वाले साधक नॉन साधक जो भी है, उनको गुरुकुल की विशेषता बताते हैं और लोग उस चीज को समझते हैं। मैं सभी तो क्या क्या पेरेंट्सों से बदलाव देखे आपने बच्चे में एडमिशन लेने के बाद? क्या क्या बदलाव देखे आपने? सबसे मेन चीज तो बच्चों का जो दिनचर्या है, बच्चों का सुबह उठने का, बच्चों का जो नियम करने का, और बच्चों का जो पढ़ाई के साथ साथ में जैसे अन्य बच्चे हैं मोहल्ले में भी, दूसरे दूसरे स्कूलों के बच्चे, आसपास के बच्चे, वो उन बच्चों में और हमारे बच्चों में सबसे बड़ा ये है कि बच्चा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तरीके से, तीनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ रहता है। गुरुकुल से जी आने के बाद में बाकी स्कूलों के बच्चों को हमने देखते हैं कि बच्चे आके वहां से थक जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, यो वहां से आने के बाद में भी अपना घर में जैसे जो कोई घर के काम रहते हैं माता पिता के साथ में, उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि गुरुकुल में सबसे चीज एक ही चीज नहीं सिखाई जाती, गुरुकुल में अपने को माता पिता के साथ में कैसा रहना है, उनके साथ में अपने को कैसे सेवा कार्य करना है, और उस चीज को समझना है। हर जी रविवार के दिन में अपने को छिंदवाड़ा में जैसे गौशाला है, तो गौशाला में ले जाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, अपने को गुरुकुल से ही मिलती है। और सबसे मेन चीज आधुनिकता, तो आज समाज में सब बहुत तरीके से मिल रही है, लेकिन गुरुकुल में आधुनिकता तो है ही है। आधुनिकता में कैसा आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है, उसका जो जीवंत उदाहरण है अपने छिंदवाड़ा गुरुकुल में, हमने उस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। जी। अब हम चलते हैं महेश के माता पिता पिताजी हैं उनके पास, उनसे भी यही सवाल है मेरा। हरिओम। अनम्यूट करें। आपके बच्चे ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, कैसा लगता है? और दूसरा एक दूसरा एक उसी में सवाल जोड़ूंगा, इतना विवाद हुआ गुरुकुल को लेके इतने सालों से, फिर भी आपने अपने बच्चे का एडमिशन क्यों कराया गुरुकुल में? दोनों जवाब दीजिएगा। हरिओम। मुझे हमारे तो हम डॉक्टर नेहा के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं बहन।
नेहा बहन, स्वागत है आपका। कब से जुड़े हैं आप हरिओम गुरुकुल से? भैया। भैया 2 साल हो गए। मेरा बेटा जयपुर गुरुकुल में पढ़ता है, राघव आहूजा, क्लास 8th का है। तब से मैंने इसको भेजा है अपने बेटे को। अ, मैं बता रही हूँ कि मेरे बच्चे में तो जो चेंजेस हैं वो हमारा सारा परिवार मतलब देखता ही रह जाता है। जो अभी भी वो छुट्टी में आया है और जो जो उससे मिलता है वो बापूजी से भी प्रभावित होता है, गुरुकुल शिक्षा से भी प्रभावित होता है। मतलब ट्रेमेंडस चेंज देखा है हमने। वो बच्चा एक जगह बैठता नहीं था, बिल्कुल एकाग्रचित्त नहीं रहता था। हमने कितने मतलब स्कूल्स बदल लिए, कितना पैसा खर्च कर लिया। हम कोटा राजस्थान से है और कोटा में तो आप जानते ही हैं कि इस कोचिंग वगैरह की कोई कमी नहीं है। मतलब एक से बड़े एक टीचर्स वगैरह लगा दिए, लेकिन उसका एकाग्र चित्ता नहीं बैठ रही थी। बुद्धि शक्ति तो बहुत थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको मतलब अपनी वृत्तियों को जो जो फैली हुई है उन्हें वो आध्यात्मिकता से ही आएगी, अपने बापूजी के जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उससे ही आएगी। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको गुरुकुल डालते हैं। और वो दिन था जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट डिसीजन हमारी जीवन का। क्योंकि यहाँ पे तो जब वो हमारे साथ रहता था तो सारा दिन मोबाइल टीवी कितना अपन देख सकते हैं। और मैं भी वैद्य हूँ तो व्यस्तता रहती थी। तो वहां पे जाके जो तीनों टाइम संध्या हुई और जो सुबह उठना, उससे उसकी बुद्धि शक्ति का विकास हुआ और एकाग्रता बढ़ी। तो 1 साल में ही जो बच्चा यहाँ पे इतने महंगे ट्यूशन लगाकर भी मतलब 30-40% आ रहा था, वो 1 साल में 80 से 90% तक पहुंच गया। और अब उसका विवेक, जैसे कहते हैं ना कि जब वो अब वो उस इतना सत्संग सुनते हैं तो वो अपना रोज साधना करता है। उसका विवेक भी इतना जागृत हो गया है कि उसको ये पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं खाना है। वो हम उसको कहीं पर भी लेकर जाते हैं, वो कहता है कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये नियम पालन करना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। मतलब जो जिसमें उसमें कहीं पर भी एकाग्रचित्ता नहीं थी, वो एकाग्रचित्ता उसमें दिखती है बहुत ज्यादा और बहुत ही मेमोरी में। पर मतलब हम यहाँ पे इनको टीचर्स के पास ले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग 8th से 7th क्लास से परसेंटेज बढ़ती है तो मतलब क्लास बढ़ती है तो परसेंटेज गिरती है, लेकिन हमारे बच्चे की जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है तो उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। तो मैं मतलब मैं क्या बोलूं बापूजी के प्रति। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मेरे बच्चे में जो परिवर्तन आया है वो अच्छा, मैं जो भी हमारे एक चीज आपसे और पूछूंगा कि आपने जैसा आपने जी। बताया कि आपका बेटा पूरी तरह से बदल गया, 100% चेंज आ गया उसमें। तो बहुत सारे माँ बाप वर्तमान समय में जो साधक हैं वो परेशान रहते हैं अपने बच्चों से कि वो बाहर के बच्चों के संपर्क में आके टीवी मोबाइल इन सब के संपर्क में आके बहुत ज्यादा माँ बाप से जबान लड़ाने लगे हैं, उनको जवाब देने लगे हैं, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। तो ऐसे जो साधक हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज रहे, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि आप बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर मुझे सकते हैं। नहीं मुझे ये लगता है कि हमें मतलब आज सुकेशनी दीदी की मैं बात सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि जब हमने दीक्षा ली और हमारे जीवन में परिवर्तन आया तो हम अपने बच्चों को भी वही देना। और आज के जो एरा है जो मतलब बापूजी कहते हैं ना कि एंड्रॉइड बर्बाद भी कर सकता है और वो हमको एक अच्छी चीज भी दे सकता है। ऐसे जो आज का एरा है हमें उसमें बच्चे को गुरुकुल शिक्षा पद्धति तो एक जैसे नीड ऑफ द एरा मैं कह सकती हूँ कि उसमें हमें बच्चों को जो जो वहां पे शिक्षा दी जाती है हम कितना भी कर ले, लेकिन हम उस लेवल का बच्चे को नहीं सिखा सकते अपने घर पे। लेकिन जब वो गुरुकुल में जाता है और बच्चों के साथ देखता है, कभी वो कुछ भी मतलब वो और चीजों को भी समझता है। और मैंने ये देखा है कि गुरुकुल में जो पर्सनल अटेंशन दिया जाता है वो बड़े बड़े स्कूल्स में नहीं दिया जाता। वो हमसे इतनी फीस लेते हैं, इतना मतलब वो शो ऑफ करते हैं, लेकिन वो जो पर्सनल अटेंशन मेरे बेटे को चाहिए था कि भीड़ में से भी उसकी एक एक चीज को समझना, वो जो मुझे गुरुकुल में मिला वो मुझे जयपुर गुरुकुल में मिला। कि उसमें उसे पर्सनल अटेंशन की जरूरत थी। जैसा कि दीदी ने बताया कि बच्चे सत्संग सुनते हैं और वो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, बच्चे संध्या को भी मैनेज करते हैं, उनकी सेवा अलग अलग तरीके की दी जाती है। तो जो उसको पर्सनल अटेंशन हुआ, जो मतलब चारों तरफ का जो विकास, चहुमुखी विकास कह सकते हैं, वो गुरुकुल में होता है। और मुझे तो लगता मतलब है कि कि हर लाखों पेरेंट रुपए को की फीस देके, लाखों रुपए हाँ कॉन्वेंट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देके भी
बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलती, वो टीचरों से अटेंशन नहीं मिलता जो बहुत कम फीस में अच्छे